दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री United States strongest and most powerful military. ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की आर्मी, एडवांस फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इतनी सारी खसूसियात होने के बावजूद भी अमेरिका और इसराइल एक ऐसे मुल्क को हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है जिसके पास ना तो बड़ी आर्मी है और ना ही इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ना कोई एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट्स। वो मुल्क कोई और नहीं बल्कि ईरान है। रिसेंटली होने वाले अमेरिका, इसराइल और ईरान के क्लैश से तो सब लोग बाखबर हैं, जिसमें अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर एयर स्ट्राइक्स किए। जिसमें ईरान की कई अहम जगहों जैसा कि खारिज आइलैंड पर बम्बिंग की गई। ये हमले एक बड़ी मिलिट्री कैंपेन का हिस्सा थे जिसमें ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी को निशाना बनाया गया। लेकिन इन सारे हमलों, सेक्शंस और इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद ईरान के हौसले टस से मस नहीं हुए। लेकिन ऐसा क्यों? क्या वाकई ईरान की मिलिट्री इतनी मजबूत है या उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और स्ट्रेटेजी उसे अनकॉन्करेबल बनाती है? यही सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर तारीख की बात की जाए तो ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि ये एक हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशन है। हजारों साल पहले यहाँ से पर्शियन एम्पायर, फारसी सल्तनत उभरा। ये एम्पायर दुनिया के पावरफुल तरीन एम्पायर में से एक था। इसका कंट्रोल अफ्रीका, एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों तक था। उस वक्त ईरान की ताकत इतनी ज्यादा थी कि दुनिया के कई इलाके उस टाइम इसके असर में थे। दुनिया में कई इन्वेडर्स और लीडर्स आए जैसा कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, हलाकू खान, जंगेज खान और भी कई छोटी बड़ी एम्पायर्स, लेकिन कोई भी ईरान को कॉन्करर नहीं कर सका। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतने सारे हमलों और इन्वेंशन के बावजूद भी ईरान की तहजीब और कल्चर जिंदा रहा। यहाँ के लोग अपनी जमीन और अपने कल्चर के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट रखते हैं। यही वजह है कि आज भी ईरान की नेशनल आइडेंटिटी और लॉयल्टी स्ट्रॉन्ग है और जो लोग अपनी तारीख और अपनी जमीन को लेकर कमिटेड हों, उस मुल्क को जीतना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर जियोग्राफिकली देखा जाए तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान की जमीन उसे नेचुरल फोर्ट्रेस बनाती है। इसके वेस्ट में ज़ेग्रोस के पहाड़ और नॉर्थ में अल्ब्रोस के पहाड़ मौजूद हैं। किसी भी इन्वेडिंग आर्मी के लिए उन पहाड़ों को क्रॉस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि ईरान के अंदर दो बहुत बड़े सहारा भी मौजूद हैं, दश्ते कावियर और दश्ते लूत। ये डिजर्ट्स टैंक्स और हेवी मशीनरी के लिए हमेशा नाइटमेयर रहे हैं। अगर कोई भी आर्मी ईरान पर अटैक करना चाहे तो उसे पहले पहाड़ क्रॉस करने होंगे, फिर डिजर्ट्स और फिर लॉन्ग डिस्टेंस। इन सारे चैलेंजेस को फेस करके फिर ही वो आर्मी शहरी आबादी तक पहुंच सकती है। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि किसी भी इन्वेडिंग आर्मी को ईरान पर हमला करने और कब्जा करने में बहुत ही ज्यादा नुकसान और खर्चा होगा। अगर ईरान की फौज और उसकी लड़ाई के तर्ज की बात की जाए तो ईरान ने अपनी फौज को इस हिसाब से डिजाइन किया है कि डायरेक्टली पावरफुल मुल्कों से लड़ाई ना करे, इसके बजाय वो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में तब्दील करे। इसे गैर मुस्तकिल जंग कहा जाता है। ईरान ने अपने मिसाइल्स, ड्रोन्स और छोटी सी पर ताकतवर दरियाई फौज पर फोकस किया। ये टैक्टिक्स हर पावरफुल मुल्क के लिए चैलेंजिंग हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, द स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, ये दुनिया का सबसे अहम रास्ता है जहां से बाकी मुल्कों का ऑयल गुजरता है। अगर ईरान इसे मुस्तकिल और भी बड़ी ताकत से बंद करता है तो पूरी दुनिया का इकोनॉमिकल सिस्टम तबाह हो जाएगा। यही वजह है कि ईरानी फौज सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ से नहीं बल्कि अपनी टेक्टिकल एज से भी स्ट्रॉन्ग है। पिछले 3 हफ्तों में अमेरिका और इसराइल ने ईरान के कई
ऑयल हब्स पर अटैक किए जो कि ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स का हब थे, जहां से पूरी दुनिया के लिए ऑयल एक्सपोर्ट किया जाता था। और उन्हीं हमलों के बाद पूरी दुनिया ऑयल की कमी का शिकार हो गई और उसी कमी ने ग्लोबल मईशत को दबाव में डाल दिया है। दोस्तों, अमेरिकी और इस्राएली हमलों के बाद ईरान ने ड्रोन्स और मिसाइल से एक पावरफुल रिटेलिएशन की। अमेरिकी हमलों से एक बात तो क्लियर है कि ये सिर्फ एक मुल्क को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहे हैं। ईरान के खिलाफ क्राइसिस का सीधा मतलब ये है कि पूरी दुनिया के ऑयल सप्लाई को खतरे में डालना। दोस्तों, ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक तारीख, एक स्ट्रेटजी और एक ऐसी कुव्वत है जिसे हराना इंतहाई मुश्किल है। पहाड़ों से घिरी जमीन, मजबूत फौज और अपनी पहचान पर फख्र करने वाली अवाम, ये सब मिलकर ईरान को दुनिया के लिए एक मुश्किल निशाना बना देती हैं। जैसे जैसे अमेरिका और ईरान का तनाव बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे दुनिया तेल की कमी का शिकार होती जा रही है। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, क्या ये जंग मज़ीद बढ़ेगी या ये जंग कोई और मोड़ ले लेगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस पसंद हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ हमारी वीडियो को लाजमी शेयर करें। तब तक के लिए आप अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।